नमस्कार। आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। मैं हूं आपके साथ गरिमा खरे। आपके मुद्दे, आपकी आवाज। आज बात करेंगे बबीना विधानसभा के समीकरण की, लेकिन उससे पहले एक नजर सपा व भाजपा के प्रत्याशियों पर। नजर सपा व भाजपा की हुई सूची जारी पर। सपा सदस्य से सीताराम कुशवाहा, बबीना से यशपाल सिंह यादव, गरौठा से दीप नारायण सिंह और मऊरानीपुर से तिलक चंद्र अहिरवार। भाजपा सदस्य से रवि शर्मा, बबीना से राजीव सिंह पारीक्षा, गरौठा से जवाहरलाल राजपूत। कांग्रेस भाजपा का खेल बिगाड़ेगी कि सपा का नजर अब इस पर है। अगर कांग्रेस चंद्रशेखर तिवारी को टिकट देती है तो कांग्रेस राजीव सिंह का खेल बिगाड़ सकती है। वहीं अगर कांग्रेस बलवान सिंह यादव को टिकट देती है तो इसका असर सपा की वोट बैंक पर पड़ेगा। वहीं सपा के दूसरे दावेदार वीरेंद्र प्रताप उर्फ वीरू भैया ने बगावत के संकेत दे दिए हैं। इन सभी को देखकर बसपा के प्रत्याशी दशरथ सिंह राजपूत नन्ना करारी मन ही मन खुश हो रहे होंगे। बबीना के समीकरण पर सुनिए वरिष्ठ पत्रकार से हुई बातचीत का अंश। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। भाई साहब, बबीना विधानसभा में क्या कांग्रेस का टिकट किसी को जीत हार में फैक्टर में कन्वर्ट कर हो सकता है? और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो टिकट है वो सिर्फ बबीना सीट पे नहीं सभी सीटों पे असर करेगा। वो इस हिसाब से भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये ठीक है कि इस समय कांग्रेस पार्टी कहीं से भी रेस में नहीं है, लेकिन उसका अपना एक कैडर वोट है। दूसरा ये है कि जब आप किसी सामाजिक जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं जिसका अपना सामाजिक दायरा है, तो भले ही वो रेस में ना हो, लेकिन उसके जो व्यक्तिगत समर्थक होते हैं, व्यक्तिगत जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, वो उसको वोट करते हैं। अब सवाल इस पर डिपेंड करता है कि वहां पर या किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी मान लीजिए किस कैंडिडेट को टिकट दे रही है, उसकी बिरादरी क्या है। क्योंकि जो वोटिंग का एक पैटर्न है जिसकी तारीफ तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ये परंपरा है कि बिरादरी के आधार पर वोट पड़ते हैं। और कुछ बिरादरियां जो परंपरागत रूप से माना जाता है कि वो भाजपा की हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है कि वो सपा की हैं, और कुछ के बारे में ये धारणा है कि वो बसपा की हैं। तो अगर इस तरह के जातीय समीकरण के हिसाब से कोई कैंडिडेट कांग्रेस का उतरता है तो निश्चित तौर पे उसके उसके उतरने के बाद ही यह तय होगा कि वह किसका नुकसान कर सकता है। कांग्रेस से दो दावेदार हैं, बलवान सिंह यादव, चंद्रशेखर तिवारी बबीना विधानसभा में। अगर बलवान सिंह यादव को टिकट होता है तो कितना नुकसान मानते हैं सपा को इससे? निश्चित तौर पे पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने एक बार राजेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया था, तो उसके बाद ये चर्चाएं थी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का कुछ हद तक जो है वोट काटा था। तो सजातीय वोट तो मिलते हैं, भले ही बहुतायत संख्या में वो समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे, लेकिन चूंकि उनका अब एक व्यक्तिगत अपना दायरा भी होता है तो उसका कुछ न कुछ तो असर पड़ता है। तो वो चाहे यादव बिरादरी का कोई कैंडिडेट हो या ब्राह्मण बिरादरी का हो, तो जो व्यक्तिगत उसके संबंध और व्यक्तिगत जो उसका कार्य क्षेत्र होता है तो वोट उसकी ओर शिफ्ट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यादव बिरादरी के जो वोट है जो नेचुरल रूप से सपा की ओर जा रहे हों, या जो ब्राह्मण बिरादरी के वोट हैं जो नेचुरल रूप से भाजपा की ओर जा रहे हों, और कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जिसने क्षेत्र में काम किया है, जिसके अपने पारिवारिक सामाजिक संबंध है, तो उन वोटों में वो बहुत हद तक सेंध लगाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जो जीत हार का अंतर होने जा रहा है वो क्या है। 1000, 2000, 5000 के अंतर से भी जीत हार होता है तो इस तरह के समीकरण जो है वो किसी को नुकसान या किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर जीत हार का मार्जिन मान लीजिए कि ज्यादा होने जा रहा है, 15-20 हजार के दायरे को पार कर रहा है, तब ये चीजें फिर काउंट कम करती हैं, तब इन चीजों का महत्व गौण हो जाता है। इन चीजों का महत्व अधिक तब रहता है जब जीत हार का अंतर बहुत कम से होना हो। नहीं, अगर बबीना से कांग्रेस चंद्रशेखर तिवारी को टिकट देती है तो कितना नुकसान होगा बीजेपी को? ब्राह्मण आमतौर पे जो है ये माना जाता है कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने जिस तरह के स्लोगन दिए, नारे दिए और जिस तरह उनको लुभाने की कोशिश की है, और कांग्रेस पार्टी तो बहुतायत संख्या में ब्राह्मणों को टिकट दे रही है। अब ये देखना होगा कि मतदाता है जो है वो किसकी ओर जाता है। लेकिन यदि यदि चंद्रशेखर तिवारी को कैंडिडेट बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे समाज के वोट तो उनको मिलेंगे। कितने प्रतिशत मिलते हैं, कितनी संख्या में मिलते हैं, वो किसका समीकरण बना और बिगाड़ पाते हैं वो वोट, ये एक अलग बात है। लेकिन सजातीय वोट मिलेंगे जरूर, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो किसको डेंट करेंगे इस चुनाव में? मुझे तो लगता नहीं है कि निर्दलीय चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि
पार्टी के उनके पिता भी और वो खुद भी पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं। अब इस समय उनकी क्या रणनीति है, क्या चल रहा है, नहीं कह सकते। हालांकि अगर लड़ेंगे भी तो जैसे आप देखो कि उसी सीट पे जो राजनीतिक दल है, जो बड़े दल हैं, उनके कैंडिडेट जो हैं, उनकी हालत क्या होती है। तो पार्टी के सिंबल से हट के जिस तरह का ये विधानसभा चुनाव होता है, सिंबल से हट के लड़ने में बहुत ज्यादा आदमी कुछ कर नहीं पाता है। हाँ, ये जरूर है कि उनका मकसद होगा किसी का खेल बिगाड़ने का, तो खेल बिगाड़ने में वोट कितना खींच पाते हैं, इस बात का भी उनको आकलन करना पड़ेगा। तो सिंबल के आधार पर जो वोट मिलता है ना, उसका उसका एक मार्जिन, जो बेस वोट होता है, वो आपकी जीत का आधार बनता है। व्यक्तिगत तौर पे जीत पाना तो बहुत मुश्किल होता है। आपने बहुत लंबा कोई आपका कैरियर हो, आपका सामाजिक दायरा हो, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना फिर वो किसी के वोट काटने या किसी को गिराने उठाने जैसी स्थिति बन जाती है। राजपूत समाज का एक प्रत्याशी है बीएसपी का, और प्लस बीएसपी का 20 वोट, ये जीत का समीकरण बनता है। लेकिन क्या बीएसपी इस समीकरण को बना पाएगी? देखिए, अभी तक जो समीकरण है, ये माना जा रहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन इस सीट पे बसपा ने जिस व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया है, तो निश्चित मानिए कि यहाँ समीकरण जो है त्रिकोणीय है और लड़ाई आमने सामने की नहीं है। बीएसपी के कैंडिडेट जो है वो भी, क्योंकि इस क्षेत्र में बीएसपी का भी खासा वोट बैंक है, पूर्व में उनके विधायक भी रह चुके हैं, तो उस हिसाब से बीएसपी को आप बबीना सीट पे हल्के में नहीं ले सकते हैं। नहीं, 2017 का चुनाव छोड़ दिया जाए, 2012, 2007 और 2002 काफी चुनाव बीएसपी बबीना में जीती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बबीना विधानसभा क्षेत्र में बसपा का एक बेस वोट रहा है, उसके विधायक बनते रहे हैं, इसलिए, और खासकर इस बार जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है, जिस कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है, उनके सजातीय वोटों की संख्या बबीना में अच्छी खासी है। उनका जो अपना मूल जो कैडर वोट है वो भी वहाँ ठीक ठाक है, इसलिए उनके कैंडिडेट को इस सीट पर हल्के में नहीं लिया सकता है। क्योंकि प्रत्याशी तो कह रहे हैं 65,000 हमारी समाज में, 65,000 बीएसपी का वोट, एक 30 होता है, बोल हमारी फाइट ही नहीं है किसी से। नहीं, ये तो थोड़ा सा अतिशक्ति हो जाएगी, क्योंकि जातीय जो संख्याएं होती हैं वो लोग बहुत अनुमान के आधार पर ही बताते हैं। लेकिन ये बात सही है कि बबीना में बहुतायत संख्या में राजपूत वोट है, बहुतायत संख्या में अहिरवार वोट है, और जो परंपरा, क्योंकि जातीय कैंडिडेट होने के कारण ये मानना चाहिए कि लोधी समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके हिस्से में जाएगा, और जो अहिरवार वोट है वो तो परंपरागत रूप से बसपा को वोट करते ही रहे हैं। अब जो बाकी वोटों की लामबंदी है वो किसके पक्ष में कैसी होती है, और बसपा जो है उसका जो वोट है वो कितना वो साध पाती है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो देखा गया वो वोट तो उसके पास था, लेकिन वो आखिरी में जिस तरह की मैसेजिंग हुई, जिस तरह के संदेश गए, तो वोट उनका बिखर गया था। अगर वो साथ पाते हैं तो वो फिर फाइट में रहेंगे, अगर वोट साथ नहीं पाते हैं तो फिर थोड़ा उनका नुकसान हो सकता है। धन्यवाद भाई साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।